तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें सूरज दिखाया जा रहा होता है। सूरज का एक ज़रा ज़मीन पे गिरता है, जिस जगह पे वो ज़रा गिरता है वहाँ पे एक फूल उग जाता है जो कि होता है मैजिकल फूल। उस जगह पे एक बूढ़ी औरत आया करती थी, उस फूल की ताकतों से अपने आप को वो जवान कर लिया करती थी और उस फूल को वो इस दुनिया से कई सालों तक छुपा कर रखती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक पैलेस की तरफ, जहाँ पे एक राजकुमार और एक राजकुमारी हमें दिखाए जाते हैं। राजकुमार बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि जाके वो मैजिकल फूल ढूंढो और वो मैजिकल फूल मेरे पास ढूंढ के ले आओ। सोल्जर जो होते हैं वो उस मैजिकल फूल को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन जो गथेल होती है यानी कि बूढ़ी औरत, वो उस फूल को इस दुनिया से छुपाने के लिए उसको छुपा देती है एक झाड़ियों की टोकरी में, और उसको छुपाने के बाद वो वहाँ से चल जाती है। लेकिन एक दिन जब वो फूल जो इसकी ताकत से अपने आप को जवान कर रही होती है तो वो उस फूल को छुपाना भूल जाती है और सोल्जर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो फूल लेके राजकुमार के पास चले जाते हैं। राजकुमार वो फूल पानी में डुबा के अपनी बीवी को पिला देते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है और कुछ महीनों बाद उनका एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं रूपांजल। वो बहुत ही प्यारी होती है और उसके बालों का कलर भी सारों से मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो उसके बालों के अंदर मैजिकल पावर्स आ चुकी थी फूल की। इसके बाद वो वहाँ पे एक लैट्रिन हवा में उड़ाते हैं और वो वहाँ का ट्रेंड बन जाता है। बूढ़ी औरत को भी इस चीज़ की खबर हो जाती है और वो वहाँ पे चली जाती है रूपांजल के पास और रूपांजल के बाल देखती है तो उसको पता चल जाता है कि फूल का असर इसके बालों में चला गया है और वो फिर से जवान हो गई है उसको फूल उसके बालों को पकड़ के। उसके बाद वो रूपांजल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। राजा अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि जाकर उसको ढूंढो, बूढ़ी औरत को, कि कौन मेरी बेटी को ले गया है। दिन गुजरते जाते हैं और बूढ़ी औरत उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, हालांकि वो ये सब कुछ झूठ बोलती है क्योंकि उसके बाल को अपनी ताकत में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद वो दिन गुजरते जाते हैं और रूपांजल बड़ी होती जाती है और उसका बहुत दिल करता था कि वो लैट्रिन देखे, लेकिन उसकी माँ जो गोथेल होती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती। दिन गुजरते जाते हैं और वो उस पैलेस में अकेली रहता करती थी। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है पास्कल, वो उसके साथ उस पूरे पैलेस में दिन भर अकेली रहा करती थी। उसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि कुछ और पैलेस यानी जो राजकुमार का वहाँ पे एक पैलेस होता है वहाँ से एक ताज को चुरा के भाग चुके होते हैं जो कि उसी राजकुमारी का ताज होता है और कुछ सोल्जर उसके पीछे लग जाते हैं जिसमें से एक चोर का नाम होता है राइडर। वो लोग वहाँ से चकमा दे के अपने दूसरे दो दोस्तों को भाग जाता है और रूपांजल होती है, उसकी बर्थडे होती है और वो अपनी मदर से ये रिक्वेस्ट करती है गोथैल से कि मुझे लैट्रिन देखते हैं, लेकिन उसकी मदर कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत ज़ालिम है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि राइडर उस पिलर के अंदर चला गया है और जो रूपांजल होती है उसने उसको बेहोश कर दी है। इसके बाद गुथैल आती है और वो रूपांजल को कहती है कि अपने बाल नीचे फेंको, और जैसे ही वो अपने बाल नीचे फेंकती है वो उसकी मदद से पिलर के अंदर आ जाती है और पिलर के अंदर आते साथ ही गुथैल उसको रूपांजल उस गुथैल को कहती है कि मदर अगर आप मुझे लैट्रिन नहीं दिखाते तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मुझे वो ला दें। गुथैल कहती है ठीक है, लेकिन मुझे वो लाने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, तो तुम पीछे से अपना ख्याल रखना। उसके बाद उसकी जो सौतेली चुड़ैल होती है यानी गुथेल वो वहाँ से चली जाती है वो चीज़ लेने, और रूपांजल जो होती है वो राइडर को बांध देती है कुर्सी पर। कहती है तुम यहाँ पे क्यों? राइडर कहता है मेरा यहाँ पे आने का कोई गलत मतलब नहीं था, बल्कि मैं यहाँ तो पुलिस से छुप के इस घर में पिलर में आ गया और तुमने यहाँ पे मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद उन दोनों में एक डील होती है कि अगर तुम मुझे लैट्रिन दिखाओगे रूपांजल को तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। राइडर ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद जो रूपांजल होती है उस पर ट्रस्ट करके वहाँ से चली जाती है और पहली बार वो इस पिलर से बाहर इस दुनिया में आई थी। जो राइडर होता है वो उसको अपने दोस्तों के पास ले जाते हैं ताकि रूपांजल डर जाए, और रास्ते में उसी चुड़ैल गुथेल को सोल्जर्स का हॉर्स दिख जाता है और उसको ये होता है कि वो रूपांजल को ले ना जाए। वहाँ पे जाती है, रूपांजल को आवाज़ लगाती है, लेकिन रूपांजल कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद वो घास के ऊपर जो डोर होता है उसके ऊपर से घास उतारती है और अंदर जाके देखती है रूपांजल वहाँ पे मौजूद नहीं होती। इसके बाद जो राइडर होता है वो उसको अपने दोस्तों से मिलवाता है कि डर जाए रूपांजल, लेकिन रूपांजल तो डरती नहीं थी बल्कि
वो वहीं पे बहादुरी से अंदर चली जाती है। लेकिन राइडर को यहाँ पे उसको डराने के बजाय खुद महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं हर जगह तुम्हारे वांटेड के पोस्टर छप चुके हैं और इस पे बहुत ज़्यादा इनाम भी है। और वो कहते हैं अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे और जाके सारा इनाम ले लेंगे। और एक सोल्जर को भेज देते हैं, एक वहाँ अपने दोस्त को भेज देते हैं सोल्जर को बुलाने के लिए। और उसका वो दोस्त वहाँ पर चला जाता है। लेकिन रूपांजल होती है, कहती है प्लीज़ इसको कुछ ना कहो, ये मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करवा रहा है। ड्रीम्स पूरे करना बहुत अच्छी बात है, मेरा एक ड्रीम है लेटरन देखना। इसके बाद वो जो रूपांजल के वो सारे दोस्त बन जाते हैं और वो सारे म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे आ जाता है सोल्जर, वो उन सब दोनों को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वो वहाँ से राइडर भाग जाता है, क्योंकि वो जो दोस्त होता है उनका, वो उनको एक सीक्रेट रास्ते की मदद से बाहर भेज देता है। उसके बाद जैसे ही वो सोल्जर जाने लगता है तो वहाँ पे आ जाता है वही होस्ट, और वो सूंघते सूंघते उससे सीक्रेट डोर की तरफ पहुँच जाता है। और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं सोल्जर्स लोग, कि हम उनको ढूंढ लें जल्दी से। लेकिन जो राइडर होते हैं उनको भी इस बात की खबर हो जाती है और वो वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सोल्जर भी पहुँच जाते हैं, राइडर उनको मार के बेहोश कर देता है और वहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी आ जाता है और उनका एक जगह पे उनका रास्ता बंद हो जाता है। और जो रूपांजल होती पानी भरने लगता है उस जगह पे, और रूपांजल होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए और मैं इस सब पे बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं। तो आगे से रूपांजल उसको कहती है कि जो मेरे बाल हैं ये मैजिकल बाल हैं, जब मैं गाती हूँ तो ये इनमें लाइट पैदा हो जाती है। और वो वही गाना गाने लगती है और उनके बाल चमकने लगते हैं और वो वहाँ पर जाकर रास्ता ढूंढ लेते हैं बाहर निकलने का। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम बच गए। लेकिन जो गोथेल होती है उसको इस बात की खबर हो जाती है। और इसके बाद वो उन दोनों के दोस्तों के पास जाती है, और राइडर के दो दोस्तों के पास, और उसको कहती है कि तुम लोग तो इस ताज के पीछे मर रहे हो, मैं तो तुम्हें इसके बजाय इससे भी अच्छी चीज़ दे सकती हूँ अगर तुम मेरा एक काम करो। इसके बाद वो उसको सब कुछ समझा देती है उनके दो दोस्तों को। और जो राइडर रूपांजल होती है वो गाना गाती है उसके हाथ जख्म पे अपने बाल लपेट कर, उसका जख्म ठीक हो जाता है। राइडर को पहले तो इस बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन के कि मेरे बाजू ठीक हो गया। इसके बाद वो बताती है राइडर को कि मेरे बाल ऐसे ही हैं, अगर इनको काट दिया जाए तो इनके मैजिक ख़त्म हो जाएगा और ये आम हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उसको वो ताज देने जाता है। लेकिन पीछे से गोथेल भी आ जाती है, जो कि उनको कहती है कि बेटा वापस चलो, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, आ जाओ मैं तुम्हें घर लेके जाऊँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी। साथ ही उसकी माँ कहती है कि उसको ये ताज दे के देख लो, अगर वो अपने दोस्तों के साथ ताज लेके भाग ना गया तो बात होगी। तो जो राइडर होती है रूपांजल होती है, वो अगले दिन उठते हैं तो उनके सामने वही घोड़ा आता है। वो उस घोड़े के साथ भी दोस्ती करती है और कहती है उसको आज के दिन नहीं पकड़ो प्लीज़। घोड़ा उसकी बात सुन लेता है और वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जो रूपांजल होती है उसको अपनी माँ की बात याद आती है और वो उसको वही ताज दे देती है। वो कहता है मैं अपने दोस्तों को वापस दे के आता हूँ। जैसे ही वो जाता है तो उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उसको पकड़ के रख लेते हैं, उसके रूपांतर को जाके कहते हैं वो भाग गया है राइडर। लेकिन वो लोग झूठ कर बोलते हैं। उसके बाद जो गुथेल होती है वो रूपांतर को लेके अपने साथ वापस पिलर में चली जाती है और राइडर को पकड़ लिया जाता है। और जो राइडर होता है उससे पूछता है अपने दोस्तों से, तो वो कहते हैं कि हमें एक क्या करने के लिए कहा गया था। इसके बाद राइडर को लेके जाया जा रहा होता है और जो रूपांजल होती है उसको सब कुछ पता चल जाता है और कहती है कि अब मेरी ताकतें इस्तेमाल करना बंद कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद वहाँ पे राइडर के दोस्त आ जाते हैं और राइडर को बचा के ले जाते हैं वहाँ से, और घोड़ा भी राइडर का बहुत साथ देता है। इसके बाद राइडर वापस पिलर में जाता है और रूपांजल को वहाँ पे बांध के रखा होता है, और जो कुथेल होती है वो राइडर को स्टैप कर देती है नाइफ के साथ। इसके बाद रूपांजल कहती है कि मुझे एक दफ़ा उसके पास जाने दो, मैं तुम्हारे साथ हर बात मानूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। वो थैल उसकी बात सुन लेती है और उसको वहाँ भेज देती है। इसके बाद जो रूपांजल होती है वो अपने बाल से मैजिक कर रही लगती है, लेकिन राइडर उसके बाल काट देता है और सारी उसके बाल की मैजिक ख़त्म हो जाती है और बूढ़ी औरत वहाँ से गिर के मर जाती है और राइडर भी वहाँ पे बच जाता है। रूपांजल अपने घर पहुँच जाती है और यहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।